शाम के 4:30 बज रहे हैं। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। सबसे पहले 4:30 बजे की 4 बड़ी खबरें आप जान लीजिए, उसके बाद विस्तार से पूरी जानकारी आप तक मैं पहुंचाऊंगा। पहली खबर, सीट बंटवारे पर रार इंडिया गठबंधन में कब खत्म होगी। दूसरी खबर, कल से संसद का बजट सत्र, आज सर्वदलीय बैठक। इस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। पूरी जानकारी विस्तार से आगे हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। 4:30 बजे की ये 4 बड़ी खबरें। और इसमें तीसरी खबर, 2024 की लड़ाई, सियासी बयानबाजी हाई, यानी किस तरीके से एक दूसरे पर बयान दिए जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। और चौथी खबर है, उत्तराखंड में यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके क्या मायने मतलब है, विस्तार से आपको हम समझाने वाले हैं। और अब जिन खबरों पर चर्चा होगी, सीट बंटवारे पर रार इंडिया गठबंधन में कब खत्म होगी, ये इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज रूम से आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और नीरज पांडे भी मोबाइल से कुछ जानकारी जुटाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर तैनात हैं। इंडिया गठबंधन में अभी भी खटपट, टीएमसी कांग्रेस में बातचीत अभी भी अटकी हुई है। टीएमसी बंगाल में पुराने फॉर्मूले पर ही कायम है। कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट नहीं देगी टीएमसी, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी आप देख रहे हैं किस तरीके से गतिरोध अभी भी बरकरार है। इंडिया गठबंधन में लगातार खटपट, अलग अलग राज्यों से जो खबरें आ रही हैं। और पश्चिम बंगाल में क्या हाल है वो देखिए। टीएमसी कांग्रेस में बातचीत अटकी हुई है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में पुराने फॉर्मूले पर ही कायम है। कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी का बयान सामने आया है कि हम जून से कर रहे थे सीट शेयरिंग की बात, हमारी बात नहीं सुनी गई। यह कहना अभिषेक बनर्जी का। 31 दिसंबर तक का वक्त दिया था, यह बात भी अभिषेक बनर्जी ने कही है। और जून के महीने से ही सीट शेयरिंग की बात हमारी तरफ से कही जा रही थी। We have been repeatedly asking them to talk on seat sharing from the month of June. It's been 7 months. Nothing has happened. And in the last meeting in Delhi, our chairperson has clearly given them a deadline to decide by 31st of December. Today we are on the 29th of January. So what do you expect? आइए सीधे मैं आपको आशीष कुमार सिंह के पास लिए चलता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, जो बयान है और जिस तरीके की स्थिति है, वहां से जो खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि गठबंधन की गाड़ी जो है पश्चिम बंगाल में अटकती हुई दिख रही है सीट शेयरिंग को लेकर। मुझे तो लगता है कि पूरी तरह से अब डिरेल ही हो गई। जिस तरह का साउंड बाइट, जो बयान आपने दिखाया अखिलेश का, माफ कीजिएगा, अभिषेक बनर्जी का, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जो मुझे सोर्सेज इंडिकेट कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको याद होगा 3 दिन पहले जब ममता बनर्जी ने आज से 5 दिन पहले ये कहा कि हमने तय कर लिया, अब हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस ने हमारा 2 सीटों का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके 2 दिन बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद फोन किया ममता बनर्जी को और उनसे निवेदन किया कि बातचीत को दोबारा से शुरू की जाए, और उनको न्याय यात्रा में भी बुलाया था। मुझे जो टॉप सोर्सेज ने बताया अखिलेश, वो अपने आप में बड़ी खबर है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 2 सीट से आगे कोई भी प्रस्ताव अभी तक कांग्रेस के पास नहीं आया है। बजाय इसके कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ममता बनर्जी से बात की, तो हम ये कह सकते हैं कि बातचीत पूरी तरह से अब अटक गई है। कोई आगे मुझे हेडवे नजर नहीं आता। और खुद कांग्रेस के सूत्र भी ये कहते हैं कि अभी तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई संकेत भी नहीं मिला है कि 2 से आगे वो सीटें बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जो बयान अभी आपने दिखाया अभिषेक बनर्जी का, मुझे लगता है उसके बाद सिर्फ अटकी नहीं है बात। अब ये मान लिया जाए कि पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस वर्कआउट नहीं कर पाएगा और ये सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल, छोटे आशीष बताइएगा, लेफ्ट का क्या रुख नजर आ रहा है? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, केरल में कांग्रेस के साथ लेफ्ट फ्रंट ने बड़ा स्टर्न एटीट्यूड आज अपनाया है और उनकी बाकायदा त्रिवेंद्रम में सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई। अखिलेश, आप जानते हैं हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें खुद जनरल सेक्रेटरी होते हैं, सारे पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स होते हैं। आज बड़ा तीखा हमला किया है कांग्रेस पार्टी पर और कहा है कि कांग्रेस केरल में लेफ्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके चीफ मिनिस्टर को निशाना बना रही है। यह आरोप लगा दिया कि इससे बीजेपी को बल मिल रहा है, लिहाजा जो जनता है केरल की वो कांग्रेस को सबक सिखाएगी। यानी कि अब हम ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के अलावा केरल में भी अब इंडिया अलायंस काम नहीं करेगा। बिल्कुल, तो भानुमति का कुनबा क्यों कहा जाता है इस गुट को, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके की स्थितियां नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार के पाला बदलने पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। थोड़े से दबाव में नीतीश बिखर गए, यह कहना राहुल गांधी का। दबाव में नीतीश बदल गए, हमारे दबाव में नीतीश ने जातीय जनगणना करवाई थी। यह भी एक बड़ा बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है कि दरअसल वो कांग्रेस का दबाव था जिस वजह से नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करवाई थी।
और दबाव में नीतीश कुमार बिखर गए, यह बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगा दिया है। आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। नीतीश जी बीच में फंस गए और बीजेपी ने उन्हें रास्ता निकलने का रास्ता दे दिया और नीतीश जी उस रास्ते पे निकल गए। सामाजिक न्याय देने की जिम्मेदारी बिहार में हमारे गठबंधन की है। नीतीश जी की यहां कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हम अपना काम कर लेंगे मिलके। हमारा गठबंधन यहां पे जो करना है कर देगा। नीरज पांडे भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे मैं समझूंगा कि इस पर बीजेपी का क्या नजरिया है, लेकिन गठबंधन के लिहाज से आशीष, अगर देखा जाए राहुल गांधी का यह बयान क्या कहता है, कैसे इसे देखा जाए, क्या पढ़े इसमें? देखिए, वो सीधा आरोप नीतीश कुमार पर लगा रहे हैं। मुझे याद है 2017 में एक बार राहुल गांधी ने, जब 2017 में अखिलेश नीतीश कुमार ने पाला बदला था, तो उन्होंने कहा था आई थिंक दे हैव समथिंग ऑन देम। ये राहुल गांधी ने मुझसे बात कही थी। और देखिए, आज जो आरोप लगा रहे हैं, मैं इसको को रिलेट कर रहा हूं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये इशारा कर रहे हैं कि कोई ना कोई मामला शायद नीतीश कुमार पर रहा होगा, और तभी उन्होंने कहा कि दबाव में नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। अब देखिए, इसका मुझे लगता है कि पब्लिक सिंपैथी गेन करने का एक तरीका है राहुल गांधी का कि आप लोग निश्चिंत रहें, ये जो हमने पिछड़ा वर्ग और इनके लिए आंदोलन शुरू किया है, ओबीसीज के लिए खास करके, उनको न्याय हम कांग्रेस पार्टी और आरजेडी मिलकर दिलाएगी। मुझे लगता है बगल में लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए इस तरह की कौड़ी खेल रहे हैं और इस उम्मीद में अपनी राजनीतिक गुंजाइश तलाश रहे हैं कि कोई ना कोई सिंपैथी अगर उनको मिल जाती है बिहार की जनता से, तो आरजेडी और कांग्रेस बेहतर परफॉर्म कर सके। ठीक है नीरज, ऐसा कौन सा दबाव बीजेपी का रहा होगा कि नीतीश कुमार उसमें बिखर गए होंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। ये राहुल गांधी आरोप लगाएंगे, आरजेडी आरोप लगाएगा, लेकिन देखिए, इसमें दबाव से ज़्यादा अपने फायदे और नुकसान पर लोग गठबंधन करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को कल तक भरा बुला कहते थे, लेकिन आज वो उनके साथ हैं। तो इसके पीछे भी राजनीति है, लोकसभा चुनाव की राजनीति, अपने फायदे की राजनीति, अपने जो हो रहे नुकसान की। तो नीतीश कुमार कोई छोटे मोटे राजनेता नहीं है, बहुत मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उनको अपना फायदा दिखता है। उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी इमेज डेंट हो रही है, कहीं ना कहीं आरजेडी का दबाव उन पर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उससे बाहर कैसे निकलें। क्योंकि जब वो बाहर निकले थे एनडीए से, तो उसके पीछे उनका मोटिव था कि उनको शायद इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया जाएगा और कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी के सामने एक चेहरे के रूप में सामने आ जाएंगे, लेकिन वो शायद नहीं हो सका। इसी वजह से ये माना जाता है कि नीतीश कुमार को वहाँ से अपना उन्होंने एग्जिट प्लान बनाया और बाहर निकल गए और आज वो एनडीए के खेमे में। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप से ज़्यादा राजनीति में नफ़े और नुकसान की राजनीति होती है और नीतीश कुमार भी उससे अलग नहीं है। नीतीश कुमार भी अपने फायदे नुकसान से बाहर सोच नहीं सकते। तो हर नेता अपने हिसाब से सोचता है। तो आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो उनका अपना मत है, लेकिन नीतीश जो उन्होंने जो स्टेप लिए वो कहीं ना कहीं उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए हित कर रहा होगा, तभी उन्होंने ये कदम उठाया। सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र से भी एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर बैठक हुई है एमवीए का सीट शेयरिंग पर मंथन, महाविकास अघाड़ी की तरफ से मंथन और चर्चा की सूचना मिल रही है। कांग्रेस के नेता हैं संजय निरुपम, उन्होंने कहा कि बिहार बंगाल से सीख लेनी चाहिए, ऐसा फैसला लें जो सभी को मान्य हो। और उदाहरण के तौर पर बिहार की बात कही गई, बंगाल की बात कही गई, और ऐसा फैसला लें जो सभी को मान्य हो, यह लिखा गया है एक्स पोस्ट पर संजय निरुपम की तरफ से। लोकसभा सीटों का बंटवारा करने के लिए आज फिर एमवीए की बैठक हो रही है। प्रक्रिया यही है, बुनियादी चर्चा मुंबई में ही होनी थी। जो बिहार और बंगाल में हुआ उससे निश्चित तौर पर हमें सीख लेनी चाहिए और एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए सीटों के बारे में फैसला करना चाहिए। यह बात आशीष कह तो रहे हैं संजय निरुपम, लेकिन संजय राउत के साथ जो उनकी जुबानी जंग हुई थी उस दौरान तो कुछ और ही तस्वीर देखने को मिली थी। नहीं, और ये बड़ा इंडिकेटिव है अखिलेश, क्योंकि पहले तो ये क्लेम किया जा रहा था कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक है, कांग्रेस सैक्रिफाइस तक करने के लिए तैयार थे, 22 से 23 सीटें शिवसेना को दे सकती है, एनसीपी अपने थोड़े स्मॉलर रोल के लिए तैयार हो। उसके बाद संजय निरुपम का ये कहना है, देखिए पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी साल से कांग्रेस में है, अलग अलग बड़े पद पर रहे हैं, उन्हें अंदर की बात पता होगी। मुझे तो बल्कि ये लगता है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि शिवसेना और एनसीपी का कहीं ना कहीं ज़्यादा दबाव है कांग्रेस पे, और इसलिए सीधे देखिए वो अपने ट्वीट में ये लिख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को बचाने का जो पूरा जिम्मा है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे नहीं है। यानी मुझे लगता है कि बाकी स्टेट्स के अलावा महाराष्ट्र में भी कहीं
मतलब द चैलेंज इज अप टू मी, मुझे ही ये पता करना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर भी बात अटक रही है। सो मुझे लगता है इनका ट्वीट बड़ा रेलिवेंट है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी जो इजी गोइंग कहा जा रहा था कि बड़ी आसानी से सीट शेयरिंग हो जाएगा, ऐसा होता दिख नहीं रहा। बिल्कुल, तो आसानी से सीट शेयरिंग वाला जो फॉर्मूला लग रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में भी यह स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है। उधर इंडिया गठबंधन पर बीजेपी ने चुटकी ली है, बीजेपी की तरफ से तंज किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हर कोई इनका साथ छोड़कर जा रहा है। इंडिया गठबंधन की हालत बुरी हो गई है। अनुराग ठाकुर की तरफ से, केंद्रीय मंत्री की तरफ से यह बयान दिया गया है। तो गठबंधन के जो हालात हैं उस पर बीजेपी की तरफ से यह तंज किया गया कि हर कोई इनका साथ छोड़कर जा रहा है। चाहिए है कि ना ये अपनों से न्याय कर पाए ना जनता से, और एक एक करके इनके सहयोगी दल छोड़ते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज ममता बनर्जी इनसे मिलने से मना कर देती है, इनके सहयोगी दल इनको छोड़ के चले जाते हैं। नीरज पांडे मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी की खबरों पर बहुत करीब से नजर बनाकर रखते हैं। नीरज, अगर अनुराग ठाकुर ये तंज कर भी रहे हैं तो इसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ वो गलत कह रहे हैं। जो हालात नजर आ रही है, जो स्थिति है इस वक्त इंडिया गठबंधन में, ये तो अपने आप चीजें एनडीए के लिए मुफीद होती जा रही हैं। देखिए, सवाल तो खड़े होते ही हैं और भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिलेगा तो प्रहार करेंगे ही। केरल में आपका गठबंधन टूट रहा है, बंगाल में आपका गठबंधन टूट गया, बिहार में आपका गठबंधन टूट गया। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि अखिलेश यादव घोषणा कर देते हैं और आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अभी तो हमारी सीट शेयरिंग की बात ही फाइनल नहीं हो पाई है। तो देखिए, दिल्ली में जहाँ हम बात कर रहे हैं, दिल्ली में अलग आम आदमी पार्टी का दबाव आप पर है, पंजाब में उनकी अलग खींचतान चल रही। तो अगर आप देखें तो गठबंधन तो आपने कर लिया, आपने एक समूह खड़ा किया जो एनडीए के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहा है, लगातार बैठ के आप लोग कर, लेकिन उसका एक मूल स्वरूप निकलकर सामने नहीं आ रहा है। यानी कि ग्राउंड पे जब बात करते हैं सीट शेयरिंग की, लोकसभा चुनाव को महज कुछ दिन बाकी रह गए हैं, कुछ महीने बाकी रह गए हैं, उस समय अभी जब भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां इस लेवल पर चल रही है कि उनकी सभी सीटों पर संयोजक नियुक्त हो गए, उनके क्लस्टर्स प्रभारी नियुक्त हो गए हैं, उनके गठबंधन के बीच में लगातार चीजें फाइनल हो रही हैं। आप चाहे जिस राज्य में आप देख लें, उनके गठबंधन कहीं कोई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी की जो बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में नजर आ रही है बीजेपी। आज बीजेपी में बैठकों का दौर चला है। समन्वय समिति की बैठक में भी मंथन की सूचना मिल रही है। जेपी नड्डा खुद मौजूद थे, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई है और रात 8 बजे बीजेपी महासचिवों की भी बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्शन में है। बैठकों का दौर चल रहा है, तैयारियों का दौर चल रहा है। नेता अलग अलग राज्यों में लगातार दौरे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। नीरज, ये रात 8 बजे जो बीजेपी महासचिवों की बैठक होनी है, इसको लेकर क्या और सूचना है? देखिए, ये हर हफ्ते या ये कहें कि हर महीने में 2 समन्वय बैठकें होती हैं ऐसी। आज राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक बुलाई गई और उसके पीछे का पर्पस सिर्फ यही है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां, लोकसभा चूंकि कल से पार्लियामेंट सेशन भी शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री के तमाम कार्यक्रम भी देश भर में कराए जाने हैं। तो ऐसे में हर एक बैठक में अगले 15 दिन का एजेंडा तय किया जाता है। अगले 15 दिन में भारतीय जनता पार्टी क्या क्या काम करेगी उसकी समीक्षा भी होती है और आगे का एजेंडा भी तय होता है। तो आज जो शाम को 8 बजे महासचिवों की बैठक है जेपी नड्डा के आवास पर, वो बैठक होगी और इसमें पिछली बैठक में, यानी पिछली जो राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक हुई थी, उसमें जो बातें तय हुई थी उन पर क्या क्या अमल में किया गया और आगे हमें अगले 15 दिन में क्या करना है, यानी पार्टी को अगले 15 दिन बाद क्या कुछ करना है, पीएम की रैली कहाँ होगी, किस राज्य में कौन सी चुनाव की तैयारियां करनी है, कहाँ कौन सी कमियों को दूर करना है। अच्छा नीरज, छोटे में बताइए, समन्वय समिति की जो बैठक जारी थी वो बैठक अभी भी चल रही है क्या? वहां से कुछ सूचना है और आपके पास? देखिए अखिलेश, उसमें थोड़ा सा अपडेट मैं कर दूं, वो समन्वय समिति की बैठक थोड़ा डिले हो गई है या अभी तक वो बैठक हो नहीं पाई है। वो बैठक अभी होनी है, हो सकता है लेट नाइट हो या कल हो, क्योंकि कुछ जो उसमें के सदस्य हैं उनको दिल्ली से बाहर से भी आना था। कई लोगों की मेरी जानकारी में फ्लाइट डिले हो गई है, कई 1-2 फ्लाइट तो कैंसिल भी हो गई, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अभी तक हो नहीं पाई, वो मीटिंग हो नहीं पाई है। ये माना जा रहा है कि लेट नाइट या कल वो बैठक हो सकती है। सभी सदस्यों को कहा गया है दिल्ली में आने के लिए। तो अभी तक जो एज ऑफ नाउ जब हम आप बात करें तो वो बैठक शुरू नहीं हो सकी है। वो भी ठीक है, आप नजर बनाकर रखें, जैसे ही कुछ अपडेट वहां से होगा दर्शकों तक वो जानकारी हम पहुंचाएंगे। लेकिन आशीष, एक और हम देख रहे हैं कि बीजेपी कैसे फ्रंट फुट पर है, बैठकों का दौर है, नेताओं का दौरा जारी है, और जो दूसरा है विपक्षी गठबंधन जो है उसमें लगातार दरार की खबरें आ रही हैं। सीट शेयरिंग पर कोई बात बन ही नहीं रही है, एक राज्य के बाद दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, झटके पे झटका लगता जा रहा है।
ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए बैठे बिठाए लॉटरी ना लग जाए कहीं। देखिए, बीजेपी तो पहले से ही बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन में है। जिस तरह से आप और नीरज डिस्कस कर रहे थे, बहुत पहले से उन्होंने अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर ली थी। उम्मीद कुछ ऐसी ही पाल रखी थी इंडिया अलायंस ने भी, तभी नीतीश कुमार ने पहले सबको साथ लाने की कोशिश की, 14-15 पार्टियों को लेकर आए, कुनबा बढ़ते हुए 27 तक पहुंच गया। लेकिन अब ये हालत है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर स्टेट में कॉन्ट्रडिक्शन है। कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर ये स्मूथली अलायंस हो पा रहा है। लिहाजा मुझे लगता है कि अब तो इसको, इंडिया अलायंस को, ऐसा ना हो कि बहुत जल्द हमें अर्स्टवाइल कहना पड़े। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अब जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स एक साथ हैं, अखिलेश, वो कहीं ना कहीं दिखाने के लिए भले ही प्री पोल इंडिया अलायंस अभी भी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी विशफुल थिंकिंग रह गई है अब कि चुनाव के बाद ऐसी कोई परिस्थिति बनी तो यूपीए की तरह सब साथ आएंगे। मुझे लगता है उसकी गुंजाइश नहीं है। बीजेपी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में, नो डाउट है।